हम सब ने रामायण पढ़ी है या सुनी तो है ही, पर एक सवाल है, क्या हम जो रामायण जानते हैं वो वाल्मीकि की असल रचना है, या फिर सदियों से इसमें इतनी कहानियां जुड़ गई हैं कि असल कहानी कहीं कहीं खो गई है? और ये सवाल बहुत जरूरी है। इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए बड़ौदा के ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ने एक बहुत बड़ा काम किया। वाल्मीकि रामायण का क्रिटिकल एडिशन। जी हाँ। तो आज का हमारा डीप डाइव इसी क्रिटिकल एडिशन पर है। हमारे पास एक विस्तृत अकादमिक रिसर्च रिपोर्ट है और हमारा मिशन ये जानना है कि रामायण का ये वैज्ञानिक संस्करण हमारे इस महाकाव्य के बारे में क्या नई बातें बताता है। और कुछ बातें तो काफी चौंकाने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो परियोजना थी ये कितनी बड़ी थी? सुनने में तो बहुत एम्बिशियस लगती है। ये एम्बिशियस से भी कहीं आगे की बात है। आप सोचिए, ये काम 1951 में शुरू हुआ और 1975 में जाकर पूरा हुआ। 25 साल? पूरे 25 साल। इस दौरान विद्वानों ने भारत, नेपाल, यूरोप, मतलब हर जगह से 2000 से ज्यादा प्राचीन पांडुलिपियों को इकट्ठा किया। 2000 से ज्यादा? ये तो किसी की पूरी जिंदगी का काम हो गया। तो मकसद क्या था? सबसे प्रामाणिक रामायण खोजना? बिल्कुल, मकसद यही था कि सारे क्षेत्रीय संस्करणों जैसे उत्तरी और दक्षिणी, उन सब की तुलना करके एक ऐसा पाठ तैयार किया जाए जो वाल्मीकि की मूल रचना के सबसे ज्यादा करीब हो। और जब नतीजा सामने आया तो वो काफी हैरान करने वाला था। कैसे? मतलब सबसे बड़ा झटका क्या था? आकार में। हम सब यही सुनते आए हैं कि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। हाँ, 24,000 श्लोक। लेकिन इस क्रिटिकल एडिशन में सिर्फ 18,766 श्लोक हैं। एक मिनट, मतलब लगभग 5,300 श्लोक कम? जी। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम जो रामायण पढ़ते आए हैं उसका लगभग 22% यानी 5वां हिस्सा मूल कहानी में था ही नहीं। सही पकड़ा। और दिलचस्प बात यह है कि सबसे ज्यादा कटौती कहाँ हुई? कहाँ? सबसे ज्यादा श्लोक हटाए गए उत्तरकांड से लगभग 32% और अयोध्या कांड से 27%। अच्छा, तो इन्हीं हिस्सों में सबसे ज्यादा मिलावट हुई थी? जी, ये साफ संकेत मिलता है कि कहानी के यही 2 हिस्से समय के साथ सबसे ज्यादा बदले गए। तो फिर इस 22% की कटौती से कहानी पर क्या असर पड़ा? राम के चरित्र को लेकर क्या कोई बड़ा बदलाव दिखा? ये सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक है। इस संस्करण में राम को विष्णु का अवतार बताने वाले संदर्भ बहुत ही कम है। अच्छा। उन्हें एक पुरुषोत्तम के रूप में दिखाया गया है, यानी मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ। मतलब एक आदर्श इंसान जो संघर्ष कर रहा है। बिल्कुल। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो धर्म के लिए लड़ रहा है, नहीं कि किसी सर्वशक्तिमान ईश्वर की जो सिर्फ लीला कर रहे हो। ये तो चरित्र को और भी गहरा बना देता है। अच्छा, और कोई ऐसा तथ्य जिसने कहानी की टाइमलाइन को ही बदल दिया हो? हाँ, और ये सीता जी से जुड़ा है। एक प्रचलित मान्यता है कि विवाह के बाद सीता 12 साल अयोध्या में रहीं। हाँ। उसके बाद वनवास हुआ, लेकिन ये संस्करण सबसे पुरानी पांडुलिपियों के आधार पर बताता है कि वे अयोध्या में सिर्फ 1 वर्ष ही रही थी। सिर्फ 1 साल? 12 साल नहीं? अरे इसने तो पूरी कहानी के भाव को ही बदल दिया। कैसे? मतलब ये किसी स्थापित शाही जोड़े का वनवास नहीं था, बल्कि एक नव विवाहित जोड़े पर आई बहुत बड़ी त्रासदी थी। ये तो कहानी को और ज्यादा मार्मिक बना देता है। बिल्कुल। इसी तरह जो विवादास्पद उत्तरकांड है उस पर इस एडिशन से कोई नई रोशनी पड़ी? हाँ, ये संस्करण इस धारणा की लगभग पुष्टि कर देता है कि सीता के परित्याग वाला उत्तरकांड मूल रामायण का हिस्सा था ही नहीं। इसका कोई सबूत? मतलब टेक्स्ट में? हाँ, इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि युद्ध कांड के अंत में एक फलश्रुति मौजूद है। फलश्रुति? इसका क्या मतलब हुआ? फलश्रुति किसी भी ग्रंथ के समापन का सूचक होता है। मतलब वो बताता है कि यहाँ ग्रंथ समाप्त हुआ। अच्छा, तो युद्ध कांड के अंत में ही एक तरह से दी एंड का बोर्ड लगा हुआ है। बिल्कुल। तो जब मूल ग्रंथ वहीं समाप्त हो गया तो उसके बाद एक और कांड का होना यही दिखाता है कि उसे बाद में जोड़ा गया था। समझ गया। लेकिन ये सारा अकादमिक ज्ञान ये आम लोगों तक कैसे पहुंचा? ये तो मोटी मोटी किताबों में ही बंद रह गया होगा। यहीं पर गुजरात के डॉक्टर विजय पंड्या का काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने इस पूरे जटिल अकादमिक संस्करण का सरल गुजराती में अनुवाद किया। सिर्फ अनुवाद किया? नहीं, सिर्फ अनुवाद नहीं। उन्होंने अपनी टिप्पणियों में ये भी समझाया कि शिव द्वारा कामदेव को भस्म करने जैसे लोकप्रिय प्रसंग
क्यों हटाए गए हैं। और सबसे दिलचस्प बात मैंने ये पढ़ी जी। कि गुजरात के प्रसिद्ध राम कथाकार मोरारी बापू ने इस वैज्ञानिक रामायण के अनुवाद का विमोचन किया। जी, और उसका समर्थन भी किया। ये थोड़ा हैरान करने वाला है ना, एक पारंपरिक कथावाचक और एक अकादमिक संस्करण। और यही इस कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू है। एक पारंपरिक कथावाचक का एक अकादमिक रूप से शुद्ध किए गए पाठ को अपनाना ये दिखाता है कि आस्था और ऐतिहासिक प्रामाणिकता की खोज ये दोनों साथ साथ चल सकती हैं। तो इस डीप डाइव के बाद ऐसा लगता है कि ये क्रिटिकल एडिशन हमें एक ऐसी रामायण से मिलाता है जो दैवी चमत्कारों से कहीं ज्यादा एक गहरे मानवीय संघर्ष और नैतिक दुविधाओं की कहानी है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर छोड़ जाता है। क्या? जब हम राम को एक सर्वशक्तिमान ईश्वर की बजाय एक आदर्श इंसान के रूप में देखते हैं जो धर्म संकट में संघर्ष कर रहा है, तो इस महाकाव्य और उसके नायक के प्रति हमारी समझ कैसे बदल जाती है। हम सब ने रामायण पढ़ी है या सुनी तो है ही, पर एक सवाल